मध्य प्रदेश के सागर के देवरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक पटवारी को गाली देने, जूते मारने की बात कहने के साथ एक थप्पड़ रशीद करने के गंभीर आरोप लगे थे। पटवारी संघ ने इस मामले में कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देकर विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। साथ ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी उन्होंने बात इस ज्ञापन में कही है। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है। आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें। कुछ वक्त से खामोश विधायक ने आज चुप्पी तोड़ी और पटेरिया ने पटवारी के बारे में क्या कहा। यह प्रदेश के दूसरे IAS संतोष वर्मा है। संतोष वर्मा का नाम तो आप जानते ही होंगे। बीते दिनों यह पूरे देश में वायरल हुए थे जब इन्होंने ब्राह्मण बेटियों के बारे में टिप्पणी की थी और इनकी जबरदस्त आलोचना हुई थी। पहले विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का यह पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आने वाली कहानी भी आपको बताएंगे। का उल्लेख किया जा रहा है। उस दिन मैं भोपाल में था, उसके बाद सागर आया, एक कार्यक्रम में शामिल हुआ और मैं रास्ते में था, तभी से मुझे शिकायतें मिलना शुरू हो गई। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास से कि मैं जनजातीय समाज के महानायकों के संबंध में संस्कृति विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा था फूलबाग और जामर में। वहाँ जो संस्कृति विभाग के कलाकार, उनमें महिलाएं भी थीं, अन्य लोग भी थे, उनके साथ कुछ छेड़खानी और एक लड़के के साथ जुआ झंडी मारपीट की शिकायतें मेरे पास आई। जब भी कार्यक्रम शुरू हुआ उसके पहले ही मैंने प्रशासन को भी, पुलिस थाने को भी, सबको अलर्ट कर दिया था कि वो फूलबाग ज़रा बदनाम टाइप की जगह है। शाम के टाइम वहाँ उत्पाती लोग जो हैं वो दमबाजी करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मंची कार्यक्रम है, तो कहीं कोई ऐसी विवाद की स्थिति ना बने, व्यवस्था करें, आप चाक चौबंद व्यवस्था रहे ताकि कार्यक्रम ठीक से संपन्न हो। उसके बाद शिकायतें आना शुरू हो गई, तो मैं सागर से वो कार्यक्रम अटेंड करके मैं आया गोलजामन। रात के लगभग 9 बजे के आसपास की बात है, 8:30-9 बजे की बात। तो मैंने पहले पुलिस थाने के सामने गाड़ी रोकी, वहाँ कोई दिखा नहीं हमको, पूछा तो पता लगा कोई नहीं, एक कांस्टेबल था। फिर मैं गया जहाँ वो कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ गया, वहाँ देखा तो वो पूरे कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम के बाद की जो उनकी व्यवस्थाएँ होती हैं, पर्दे वर्दे निकालना, सामान पैक करना, वो सब कर रहे थे। पूछा हमने, उनकी मारपीट किस साथ हुई है, तो वो लड़का आ गया, एक आदिवासी समाज का लड़का था और मेरे ख्याल से वो केसरी का ही रहने वाला है लड़का। उसने बताया कि हमारे साथ हुआ, ऐसे हुआ। हम उससे पूरा घंटाक्रम पूछा कौन था यहाँ मौके पे, उसने बताया कोई नहीं था। पूरे कार्यक्रम के दौरान एक पुलिस वाला कोई आया, आसपास घूमता रहा और ये पटवारी जी की ड्यूटी लगी थी, हमने सुना है। मैं कौन पटवारी, बोले कोई आठिया जी हैं। हमने कहा यहाँ कहीं हैं क्या, तो किसी ने बताया पीछे से भीड़ वाला लग गई थी वहाँ, कहाँ यहीं हैं, पुलिस थाने में बैठे। हमने कहा बुलाओ, वो आए। तो पहले भी ये पटवारी श्रीमान, नाम भी नहीं मालूम हमको क्या नाम उनका, आठिया। एक दो बार इनने बदतमीजी की तो मैं हमसे डांट खा चुकी थी। उनका एटीट्यूड ही अलग है और सीधी सीधी भाषा में हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें, भूमिका ना बनाएं, एक लाइन में समझा दें, आप लोग समझ भी जाएंगे कि वो अभी जो IAS संतोष वर्मा का प्रकरण हुआ ना, ये दूसरे संतोष वर्मा है, ये उनके साड़ू भाई हैं। उनका एटीट्यूड जो है और भाषा जो है संतोष वर्मा से कम नहीं है। तो उसी भाषा और उनके भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज के कारण मैंने एक आध बार उनको डांटा भी। वो आए, उसी अंदाज में उन्होंने हमसे फिर बातचीत शुरू करी, तो मैंने डांट फटकार के उनको वहाँ से भगा दिया, तो भगवान से यदि व्यवस्था नहीं कर सकते, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात है, इस संबंध में मुझे स्पष्टीकरण देना नहीं है। अब उनको जो ज्ञापन देना है देते रहें, उनका अपना अधिकार है। बाद में जब ये कल के ज्ञापन में उनकी जानकारी आई, सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल वगैरह पे देखा हमने, ज्ञापन भी दिया गया। कुछ कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व जनपद अध्यक्ष, उनका भी हस्तक्षेप हो गया। अब ये संयोग कहें या षड्यंत्र कहें, पूर्व अध्यक्ष अंचल आठिया, वो भी आठिया हैं और ये पटवारी भी आठिया है। मैंने जब बाद में खोजबीन की तो पता लगा इनके रिश्तेदार भी हैं। सबको मालूम है कि वो अंचल आठिया
कांग्रेस के लिए काम करती हैं, इसको तूल का संभाल बना दिया गया और वो ज्ञापनबाजी कल वहाँ जिला कार्यालय में, कलेक्टर महोदय कार्यालय में हुई। तो उसके बाद से लगातार मैं देख रहा हूँ इतने फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, लोगों में भी इतना मतलब खुशी का माहौल है कि किसी ने दिन पटवारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और वही कारण था कि ये पटवारी पूरे लामबंद होकर के सागर पहुंचे। एक सवाल मेरा ये भी है कि वहाँ स्थानीय देवरी के कितने पटवारी थे? केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई भी संघ या कोई भी कर्मचारी यूनियन बना ले और अपना एक लाइमलाइट में बने रहने के लिए सहानुभूति अर्जित करने के लिए, अपना नाम छपवाने के लिए अखबारों में इस तरह की हरकतें करते हैं। इसको भी प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि इसके बाद से लगातार अब ये हमारे बगल में बैठे हमारे गोरजमा की रहने वाले शिव सिंह जी हरवार वार्ड नंबर 20 में रहते हैं, 10 में इनके साथ जो हुआ वो आप लोग बाद में इनसे बात कर लेना, ये पहले कर चुके होंगे। ये बगल में हमारे अरविंद सेन है, इनकी फ़ोन पे बात हुई, इनके पास ऑडियो क्लिप है, वो भी इनने हमारी भेजी, हमने देखी सुनी। कहना खुले आम मोबाइल पे पैसों की लेन देन की बात हो रही है। ये हमारे शिव सिंह जी बैठे हैं, इनसे नामांतरण केवल बात थी या पैमाइश की बात थी, उस पर लेन देन की बात हो रही है। 2-3 लोग और आए, उनके पास स्क्रीनशॉट है पेमेंट के, यानी भ्रष्टाचार भी अब और रंगे हाथ पकड़े जाने वाला मामला भी खत्म है। अब तो भ्रष्टाचार भी फोन पे ही हो रहा है। उसके बाद स्क्रीनशॉट है, पटवारी खाते में उसने पैसे डाले। तो कहीं आदरणीय सबसे न केवल प्रशासन की छवि खराब होती है बल्कि सरकार की भी छवि खराब होती है। लोगों में धारणा बनती जा रही है कि अब तो माहौल ऐसा बन गया है कि अब तो खुलेआम आप सब कुछ करो, फोन पे ही सब काम हो जाता है। तो इसके खिलाफ तो कम से कम संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को भी, सरकार को भी। तो आपने विधायक का बयान सुना। इस बयान के बाद इस पटवारी को उन्होंने प्रदेश का दूसरा आईएएस संतोष वर्मा करार दिया है। इन पटवारी जी को लेकर क्षेत्र में कोई अच्छी खबर नहीं है। इनके एक नहीं कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं। विधायक ने बयानों में यह भी कहा है कि कुछ लोग खुश हुए हैं कि पटवारी को फटकार लगी है। उनके पास मोबाइल पर काफ़ी लोगों ने इसकी सूचना दी है। इसका मतलब साफ है, कुछ पटवारियों का बर्ताव और काम करने की शैली ठीक नहीं है। ऐसे में जनता ही बताए क्या पटवारी सही काम कर रहे हैं या कुछ काम ठीक नहीं कर रहे हैं। जनता ही बताए, पूरा मामला बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। योगेश विश्वकर्मा के साथ अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज देवरी। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UBHD प्रिंटिंग, UB लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें।